अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9th आईसीटी के चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल नंबर 28 है जी, हाउ टू मेक अ बूटेबल यूएसबी। प्रैक्टिकली हम करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको जो है वो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है जी मेथड आपका कि कोई उसके लिए आपको जो है वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो देख के आप यूएसबी को बूटेबल जो है वो बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है जी। सबसे पहले आपको एक यूएसबी चाहिए, कम से कम 8 GB की यूएसबी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो विंडोज़ चल रही हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम 4 GB प्लस की होती है। तो इसलिए जो है वो आपको कम से कम 8 GB प्लस होनी चाहिए आपकी यूएसबी। उसके बाद विंडोज़ आईएसओ होना चाहिए आपके पास, यानी विंडो इंस्टॉल होनी चाहिए सिस्टम के ऊपर। और एक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए रूफोज। ठीक है जी। डाउनलोड रूफोज फ्रॉम द रूफोज.ie। फ्री और ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है, आप बहुत इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आ जाए जी, स्टेप 1 क्या है, प्लग यूएसबी ड्राइव। अपनी जो यूएसबी ड्राइव है वो आपने प्लग कर लेनी है अपने सिस्टम के अंदर, राइट। और उसके बाद इंसर्ट इनटू एनी यूएसबी पोर्ट, मिनिमम 8 GB रिकमेंडेड। और उसके बाद आपके पास ये जी स्टेप 2 आ जाएगा, लॉन्च रूफोज। आपने रूफोज को ओपन करना है। रूफोज जो आपने इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम पे, तो उसको आपने ओपन कर लेना है, लॉन्च कर लेना है। तो इस तरह की आपको जो है वो नज़र आएगी रूफोज। 4.6 जो है वो पोर्टेबल बेसिकली होता है। डिवाइस नो डिवाइस डिटेक्टेड, यानी अभी आपके सिस्टम में डिवाइस नहीं लगी। बूट सिलेक्शन क्या है, नॉट सिलेक्टेड, ये विंडो आएगी। पार्टीशन स्कीम आपको बताएगा कि ये है। ठीक है जी। रूफोज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स योर यूएसबी। जब वो रूफोज आप लॉन्च करेंगे तो पहले आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। उसके बाद जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेगा, उसने कहा ना रूफोज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। वाली ऑप्शन में, डिवाइस वाली ऑप्शन में आपने अपनी जो यूएसबी आपने अटैच की है यहाँ से इसको क्लिक करना है और वो आपने जो है वो चूज कर लेनी है। जैसे यहाँ पे किंगस्टन डाटा ट्रेवलर 32 GB आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसको कर लेना है क्लिक। ठीक है जी। उसके बाद आपने वो क्या क्वेश्चन दे रहा है, डबल चेक ड्राइव लेटर, अवॉइड सिलेक्टिंग हार्ड डिस्क। आपने डबल चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क डिवाइस, क्योंकि उसमें तो डिवाइसेस उठानी है जितनी भी यहाँ पे आपकी अटैच होंगी, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या यूएसबीज हो या कोई भी पोर्टेबल डिवाइस हो। तो उसने आपने यहाँ से सिलेक्शन करते हुए इंतहाई जो है वो केयरफुली सिलेक्ट करना है जो यूएसबी आपने लगाई है उसको। राइट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन टू सिलेक्ट अ, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो उसके बाद आ जाएगा ये स्टेप नंबर 4, चूज आईएसओ फाइल। ठीक है जी। बूट सिलेक्शन आपने करना है क्योंकि आपने यूएसबी को बनाना है बूटेबल। तो वो कह रहा है कि यू चूज आईएसओ फाइल, आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, बूट सिलेक्शन की। यहाँ से आपने ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। देखें वो यहाँ कह रहा है जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया उसने आईएसओ को लोड कर दिया और विंडोज 11 सिलेक्टेड, और आपको बता रहा है कि आईएसओ इमेज वेरीफाइड है। आईएसओ फाइल रेडी, नाउ क्लिक स्टार्ट। ठीक है जी। तो अब आपके सामने ये स्क्रीन जब आएगी तो आपने ऑल डाटा ऑन यूएसबी विल बी डिलीटेड, वो आपको एक वार्निंग दे रहा है, इंपॉर्टेंट वार्निंग, कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यूएसबी में पहले से जो मौजूद डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर तो आपको कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा है तो आप उसको सेव कर लें ये काम करने से पहले। अदरवाइज नहीं पड़ा तो फिर उसको जाने दें। और आपने यहाँ पे ये देखें नीचे भी दे रहा है, मेक श्योर यू हैव बैक्ड अप इम्पोर्टेंट फाइल्स फ्रॉम द यूएसबी। अगर नहीं कोई इम्पोर्टेंट पड़ी हुई तो आपने यहाँ से स्टार्ट का बटन जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी क्रिएटिंग करते हुए। ठीक है जी। क्रिएटिंग बूटेबल मीडिया, और ये इसको इस तरीके से पूरा ये बार चलाएगा जैसे ही वो उसको बना रहा होगा। फिर फाइनलाइजिंग करने के बाद आपके सामने आ जाएगी ये स्क्रीन रेडी की योर बूटेबल यूएसबी इज रेडी, यू कैन नाउ इंस्टॉल विंडोज। ठीक है जी। तो आपकी ये रेडी हो गई है कि प्रैक्टिकल को राइट डाउन कैसे करना है,
मैंने आपको प्रैक्टिकल करते हुए भी स्टेप्स आपको बताए हैं। उसके बाद आप ये यहाँ से भी स्टेप्स देख सकते हैं। गेट अ यूएसबी ड्राइव, यूज अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव विद एटलीस्ट 8 GB ऑफ द स्पेस, राइट, बैकअप योर डाटा। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाए। डाउनलोड द आईएसओ फाइल of the operating system. An ISO file is a disk image that contains all the files needed for installation. Example, window ISO, search for download window ISO from Microsoft भी कर सकते हैं, और Ubuntu के लिए जो है वो आप Ubuntu की ऑफिशियल ISO डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड अ बूटेबल यूएसबी क्रिएशन टूल। ये वही है जो रूफोज मैंने आपको बताया। विंडोज में हमेशा रूफोज यूज होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म में आप ये बेलेना एचर यूज कर सकते हैं। लिनक्स और ओएस मैक ओएस के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। वेंटॉय भी है जो मल्टीपल आईएसओ जो है ऑन द यूएसबी, लेकिन रूफोज जो है वो इजी भी है और विंडोज में यूज भी यही होता है। इंसर्ट एंड सिलेक्ट द यूएसबी ड्राइव, प्लगिंग द यूएसबी, देखें सेम स्टेप्स हैं। आप चाहे उस तरह से लिख लें जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाए हैं, चाहे आप यहाँ से जो है वो राइट डाउन कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है वो स्टार्ट द बूटेबल यूएसबी क्रिएशन और ये सारा वही के वही स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल एडिंग रिमूविंग रैम इन द डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।